हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसपाल सिंह भुसारी आज प्रीवियस टॉपिक मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, देन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन विल बी। पहला ऑप्शन दिया गया है 63, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 31.5, तीसरा ऑप्शन है 21 और फोर्थ ऑप्शन है नन। हमें डिफरेंस दिया गया है मीन एंड मोड के बीच में 63। मीन यानी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार और मोड हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं z। तो यह आ गया हमारा x बार माइनस z इज इक्वल टू 63। अब आप मीन मीडियन मोड के बीच में एक रिलेशन जानते हैं जो कि हमारी होती है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यानी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है मीन एंड मीडियन के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर अब हमें z को मीन या मीडियन के टर्म्स में लेकर के जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमें मीन और मोड के बीच में डिफरेंस दिया गया था, यहाँ से हम मोड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मोड को हम RHS में ले जाते हैं और 63 को हम LHS में ले आते हैं। तो मोड जब RHS में जाएगा तो हमारा प्लस का हो गया और 63 LHS में आएगा तो माइनस में हो गया। यानी इस तरीके से हमें Z की वैल्यू मिल गई x बार माइनस 63। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये जो रिलेशन दी गई है इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से Z की वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं। तो z की वैल्यू है हमारी x बार माइनस 63 इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब हम इन दोनों पोर्शन को उठा के LHS में ले लेते हैं और 63 को उठा के RHS में ले लेते हैं। तो जब ये दोनों पोर्शन LHS में आएंगे तो मीडियन जो है वो माइनस में हो जाएगा और जो मीन जो है वो प्लस में हो जाएगा। यानी x बार अपनी प्लेस पर है, 3m माइनस का हो गया, 2x बार प्लस का हो गया और 63 जब हमारा RHS में गया तो वो प्लस का हो गया। तो x बार प्लस 2x बार हो गया हमारा 3x बार माइनस का 3m इज इक्वल टू 63। 3x बार माइनस 3m में हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x बार माइनस m इज इक्वल टू 63। जो 3 इसके साथ इनटू में है उसको हम इक्वल के राइट हैंड तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी x बार माइनस m इज इक्वल टू 63/3। तो इस तरीके से x बार माइनस m की वैल्यू आ गई हमारी 21। यानी मीन माइनस मीडियन के बीच का डिफरेंस आ गया 21। यही हमें फाइंड करना था, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन विल बी। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी 21 इज अ करेक्ट आंसर। The next question is, which of the following measure of central tendency cannot be calculated by graphically method? पहला ऑप्शन है मीन, दूसरा ऑप्शन है मोड, तीसरा ऑप्शन है मीडियन, फोर्थ ऑप्शन है क्वार्टाइल्स। बात आ रही है ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड की अगर हम बात करें तो ग्राफिकली मेथड में 4 चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। नंबर 1 होता है हिस्टोग्राम, नंबर 2 होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, नंबर 3 होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और 4th होता है ओजाइव। तो आप देख सकते हैं जब हम हिस्टोग्राम कैलकुलेट करते हैं तो क्लास इंटरवल के बीच में इक्वल डिफरेंस होना कंपलसरी होता है। अब इक्वल डिफरेंस होना मीन में ज़रूरी नहीं है कि हो, मीडियन में ज़रूरी नहीं है कि हो, क्वार्टाइल्स में ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें ओजाइव की, तो ओजाइव यानी जिसमें हम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन में भी बनाते हैं और क्वार्टाइल्स में भी बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो मोड, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स ये 3 पार्ट हमारे ऐसे हो गए हैं कि जिसमें ग्राफिकली मेथड का यूज हो रहा है। मीन एक हमारा ऐसा पार्ट है जिसमें ग्राफिकली मेथड का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए मीन यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।